तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वेंटिलेटर मशीन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन के अंदर पेशेंट को इंट्यूबेट करके उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, उससे पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं, इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है वेप, मींस वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। एग्जाम में इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिएगा। वेप जो है ये डेवलप होता है इस वेंटिलेटर से। जब बहुत टाइम तक पेशेंट जो है इंट्यूबेट रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी जो ट्यूबिंग्स है, इन ट्यूबिंग्स के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, ये ह्यूमिडिफायर है। इस ह्यूमिडिफायर में ये पूरी की पूरी अपनी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर जाती है। तो उसमें इस पानी रह जाने की वजह से पेशेंट की ईटी ट्यूब के अंदर पानी चला जाता है, जो कि पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। समटाइम ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसके खुद के ही सिक्रेशन इतने होते हैं कि उनको एस्पिरेट कर जाता है। तो वेप जो होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, उसका मेन जो कारण माना जाता है वो माना जाता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन या तो पेशेंट अपने सिक्रेशन एस्पिरेशन करे, या फिर इस सर्किट के अंदर, वेंटिलेटर ट्यूबिंग की सर्किट के अंदर अगर पानी है वो एस्पिरेट करे, तो इसका मेन कारण माना जाता है। दूसरा जो इसका मोस्ट कॉमन कारण है वो है कि बहुत लंबे टाइम तक जब पेशेंट इंट्यूबेट हो जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो होता है इसका स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से वेप की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, और ये किसी भी पेशेंट के 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 48 घंटे एडमिट रहने के बाद पेशेंट के अंदर डेवलप होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस। प्रिवेंट करने के लिए आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। फर्स्ट वन इज द पोजीशन, सेकंड वन इज द ओरल केयर। पोजीशन मींस पेशेंट को यहां पर हेड एलिवेटेड पोजीशन में रखना होता है। 30 to 45 डिग्री आपको एलिवेशन के ऊपर पेशेंट को रखना होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ओरल केयर। टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली पेशेंट की ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बैक्टीरियल कंटामिनेशन को बचा जा सकता है। तो ये था आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।